द सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम इज ओवर इज डिलेइंग द मेंस प्रिपरेशन व्हाइल वेटिंग फॉर द ऑफिशियल प्रीलिम्स रिजल्ट। यूपीएससी जनरली 20 से 25 दिन का टाइम लेती है रिजल्ट डिक्लेयर करने में, एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच अराउंड 90 डेज का गैप होता है। और अगर ये 1/4 ऑफ द टाइम गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आप वेस्ट कर देते हो तो आप कंपटीशन से ऑलरेडी बहुत पीछे हो। दिस 20 to 25 days will decide your selection in this attempt or the subsequent attempts. Believe me. तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि प्रीलिम्स ओवर हो गया, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम ऑब्सेसिवली कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं या फिर वेरियस आंसर कीज को मैच करते रहते हैं, मेंटल फटीग क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद ट्रांजिशन टू द मेंस प्रिपरेशन को डिले करते हैं। सो क्या करना है, जितना जल्दी हो सके मेंस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। 2 से 3 दिन का एक बहुत ही अच्छा सा रेस्ट लो, गेट योर मेंटल रीसेट एंड गेट बैक टू द मेंस प्रिपरेशन एंड डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन ओवर एनालिसिस, क्योंकि ओवर एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स विल गिव ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड समहाउ यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द मेंस प्रिपरेशन। प्रीलिम्स हो गया ना, जैसा भी होना था हो गया। भगवत गीता वाली लाइन्स हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बस आपको आज क्या करना है उस पे फोकस करना है आपको। उसके बाद इन मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट आंसर राइटिंग एज सून एज पॉसिबल। यस, यू हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। देखो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज करेंगे पहले, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज नाम की कोई चीज नहीं होती है यूपीएससी में, और वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। देखो प्रीलिम्स और मेंस को ना साइलोज में देखने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स में आपने जो भी पढ़ा था ना वो GS1, GS2, GS3 के आंसर राइटिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो स्टार्ट आंसर राइटिंग फॉर द जनरल स्टडीज पेपर्स। और कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई टेस्ट सीरीज लेना है? नहीं, अभी आपको कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिखो, PYQs की आंसर राइटिंग करो, उससे बेस्ट कोई भी सॉल्यूशन नहीं है आंसर राइटिंग के लिए। उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव मेंस पेपर्स है ना, एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, उन पे आपको अभी ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज एसे प्लस एथिक्स 500 प्लस ऑप्शनल 500, मतलब 1000 मार्क्स इन 4 पेपर्स, जो काफी इजी है स्कोर करना अगर आपने उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी टू द GS। यस, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है अच्छे से और एसे और एथिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एथिक्स के अच्छे से नोट्स बनाओ एंड आंसर राइटिंग करो साइमल्टेनियसली। उसके अलावा जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक ऑप्शनल का एटलीस्ट एक पेपर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए विद गोइंग थ्रू द टॉपर आंसर कॉपीज एटसेट्रा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन वो आप थोड़ा बेटर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि ऐसे एथिक्स को इग्नोर नहीं करना और ऑप्शनल को लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो इन सम इस वीडियो का जो अल्टीमेट मैसेज था वो यही था कि प्रीलिम्स मोड से ट्रांजिट करो मेंस मोड में एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जो प्रीलिम्स के बाद वाला ये जो टाइम है एंड मेंस एग्जाम ओवर हो जाता है, उसके बाद वाला जो टाइम होता है ना दिसंबर तक का, वो जब वेस्ट होता है तभी स्टूडेंट्स इस साइकिल में फंसते हैं। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 4 बार मेंस लिखा और 4 बार ये समझ लो कि यही गलतियां थी जो मैं कर रही थी। जनरली स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं, प्रीलिम्स के बाद वाला ये 20 से 25 दिन एंड मेंस एग्जाम ओवर हो जाने के बाद जो रिजल्ट आता है उस तक का जो अराउंड 3 मंथ्स का टाइम होता है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज ना करना ही मल्टीपल अटेम्प्ट्स का रीजन है। ठीक है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करो कि आपको ये टाइम यूटिलाइज करना है फॉर द मेंस प्रिपरेशन इन बेस्ट इफेक्टिव वे। क्यों? क्योंकि आपको इस साइकिल से निकलना है जितना जल्दी पॉसिबल हो। ठीक है, हो सकता है आपका प्रीलिम्स इस बार ना निकले, तो क्या फर्क पड़ेगा, आप कम से कम नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो क्वालिफाई कर जाओगे ना। आप 6th अटेम्प्ट तक तो नहीं खींचोगे ना चीजों को। गॉट माय पॉइंट? बहुत क्रिटिकल है ये पॉइंट कि आपको 6th अटेम्प्ट तक नहीं लेके जाना चीजों को, और वो भी विदाउट गेटिंग फाइनल रिजल्ट। जितना जल्दी हो सके इस साइकिल से निकलना है। सो अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन अपने माइंडसेट को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। मेंटली अपने आप को रिपीटेटिव अफर्मेशंस दो कि आपको मेंस को डिले नहीं करना है, मेंस पे फोकस करना है, आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल को लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जब रिपीटेटिवली अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते रहोगे ना, तो माइंड आपका एक अच्छा फ्रेंड बन जाएगा और आपको मेंस प्रिपरेशन में
हेल्प करेगा विथ कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग एंड ओवर द टाइम कंपाउंडिंग होगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड कि प्रीलिम्स ऐसा गया वैसा गया, जो भी गया आपको तो मेंस की प्रिपरेशन करनी है ना, चाहे इस अटेम्प्ट के लिए या नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सो गेट रेडी फॉर द मेंस, विश यू ऑल द बेस्ट।